student, today I will start civics lesson 5th, working of institution. So all students open your book and reading some lines. Democracy is not just about people electing their rulers. In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. They have to work with and within institutions. This chapter is about the working of some institution in a democracy. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, यानी डेमोक्रेसी के कुछ इंस्टीट्यूशन हैं उनके बारे में रीडिंग करेंगे. We try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our resolved. In this process, we come across three institutions that play a key role in the major decision. यानी इन इंस्टीट्यूशन में 3 ऐसी की है जो अपने इम्पोर्टेंस रोल को क्या करती है, फॉलो करती है. ठीक है. और वो 3 डिसीजन रोल कौन कौन किस किस के हो गए. फर्स्ट हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब इनको शॉर्ट में आप एक्सप्लेन देखो. वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन इनको आप क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन भी बोल सकते हो आप. तो ये कितने होते हैं, 3 होते हैं. फर्स्ट जुडिशरी, सॉरी फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशरी. ओके. ये 3 इंस्टीट्यूशन है जो क्या करते हैं, कोई भी जो सब पॉलिसी होती है, कोई से रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं. फर्स्ट इसका जो वर्क है, जो फंक्शन है, वो क्या होता है, लॉ मेकिंग का. ओके. देन जो सेकंड है लेजिस्लेचर, फंक्शन क्या हो गया, लॉ मेकिंग. अब एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उस लॉ मेकिंग को इम्प्लीमेंटेशन करती है. ओके. यानी ये अगर लॉ बनाती है तो ये क्या करती है, उसे लागू करती है. और थर्ड आती है जुडिशरी. वो क्या करती है, पनिश. जो लॉ ब्रेकर करते हैं उनको क्या करती है, वो पनिश करती है. तो फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव क्या करती है, लॉ मेकिंग का वर्क करती है. एग्जीक्यूटिव क्या करती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करती है, लागू करती है उसको. और जो जुडिशरी है वो क्या करती है, लॉ ब्रेकर करने वालों को पनिश करती है. अब जो लेजिस्लेचर है उसका 2 पार्ट्स कर देते हैं. फर्स्ट आ जाता है पार्लियामेंट, सेकंड आ जाता है लेजिस्लेटिव, ओके. नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव में उन्होंने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स किए इसके भी, स्टेट एंड सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट. सेंट्रल के उन्होंने क्या कर दिया, 4 टाइप बता दिए. फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट, और फोर्थ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. स्टेट के भी उन्होंने कुछ पार्ट्स किए हैं. फर्स्ट गवर्नर,
सेकंड सीएम और थर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, फिर नेक्स्ट है जुडिशरी। जुडिशरी के फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, सेकंड हाई कोर्ट और थर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये इन्होंने जुडिशरी के पार्ट कर दिए। अब नेक्स्ट जो है आपका कि ये वर्क कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस क्या है इनके वर्क करने की। फर्स्ट लोकसभा, सेकंड राज्यसभा, ये किसके पार्ट हैं, पार्लियामेंट के। ओके, लोकसभा इसको क्या क्या कह सकते हैं, लोअर हाउस। ठीक है, टोटल मेंबर कितने होते हैं इसमें 500, मिनिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 552 हो सकते हैं, और मिनिमम इसमें कितने होते हैं, प्रेजेंट में इसमें कितने हैं 545। ओके, थर्ड इसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। यानी लोकसभा की जो मेजोरिटी ग्रुप का जो है लीडर होगा वही क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। ओके, तो लीडर ऑफ मेजोरिटी ग्रुप कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। ओके, फोर्थ जो फोर्थ लोकसभा में है लोअर हाउस 552 लीडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब आप एक चीज़ इसमें नोट कीजिए, प्राइम मिनिस्टर जो लीडर ऑफ मेजोरिटी ग्रुप होता है या जो लीडर बनता है मेजोरिटी ग्रुप का वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसको जो इलेक्शन है या इसको जो अपॉइंट है वो किसके थ्रू किया जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। बट प्रेसिडेंट बाउंड किया जाता है कि जो मेजोरिटी ग्रुप का लीडर होगा वो ही क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। यानी लोकसभा की मेजोरिटी ग्रुप का जो लीडर है वो ही क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। यानी उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, बट वो बाउंड होता है कि जो लोकसभा की मेजोरिटी ग्रुप का लीडर होगा वो ही प्राइम मिनिस्टर होगा। ओके, नेक्स्ट राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस। इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 250, बट प्रेजेंट में कितने हैं इसमें 245। ओके, उसमें अब जो नेक्स्ट इसका है कि जो ये लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, बट पावर ज़्यादा किसकी होती है, लोअर हाउस की। इट मीन्स लोकसभा की जो पावर होती है वो राज्यसभा की तुलना में क्या होती है, हाई लेवल की होती है। क्यों, बिकॉज जितने भी इंस्टीट्यूशन के, इस इंस्टीट्यूशन के जितने भी वर्क्स होते हैं वो किसके द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू कंप्लीट किए जाते हैं। ओके, इसलिए जो पावर होगी जो बोलने में या जिसको भी होगा अपन अपर हाउस बोल सकते हैं राज्यसभा को, बट जो पावर का जो लेवल है वो लोकसभा के पास ज़्यादा होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आप अपनी बुक में ध्यान दीजिए थोड़ा कि पार्लियामेंट जो हेडिंग दी हुई है उसके अंदर व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की क्यों नीड है, क्यों ज़रूरत है। तो पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। दिस task of the law making or legislature is so crucial that these the assembly are called legislature.
ओके, सेकंड आता है इसका कि पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इसका पार्लियामेंट इज कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैड। ओके, नेक्स्ट Parliament is the highest forum of the discussion and the debates on the public issues and national policy in any country. ओके, तो ये है कि पार्लियामेंट की हमें नीड क्यों है। उन्होंने पार्लियामेंट की नीड के लिए 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट जो लोकसभा, अभी जब जैसे मैंने आपको ये बताया कि लोकसभा राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होता है, तो वो कैसे होता है, तो उसको भी आप देखिए। our constitution does give the Rajya Sabha some special power over the states, but on most matter the Lok Sabha exercise supreme power। Let's us how, ये कैसे है, यानी सुप्रीम पावर लोकसभा के पास क्यों है, क्योंकि बोलने में तो ये लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है, बट वो मोस्ट सुप्रीम पावर कैसे है उसके पास में। तो एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी द पास्ड by the both the house, but if there it is the difference between the two house, the final decision taken joint session in which member of the both the house sit together। Okay, because of the larger number of the members, the view of the Lok Sabha is the likely prevent in the such meeting। Okay, second है next जो point है, Lok Sabha exercise more power in money matters। One, the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha can only delay it the 14 days the suggest change in it। अब देखिए जो लोकसभा है, मनी बिल जो मनी बिल होता है बजट से रिलेटेड, वो फर्स्ट किस में आता है, लोकसभा में आता है। लोकसभा क्या करती है, उसको पास करके नेक्स्ट राज्यसभा के पास सेंड कर देती है। अब राज्यसभा क्या करता है, राज्यसभा के पास ये उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको 14 डेज के अंदर अंदर क्या करना होगा, उसको रिटर्न करना होगा उस मनी बिल को। ओके, अब वो उसमें क्या कर सकता है, अपनी एडवाइस दे सकता है, अगर कुछ चेंज करना हो तो, ठीक है, कुछ चेंज करना हो तो उसके लिए वो एडवाइस दे सकता है। किसको दे सकता है, लोकसभा को, बट ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस एडवाइस को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। ओके, तो ये इसके पास का इसी जो रीजन से क्या हो गया, लोकसभा होती है मोर पावरफुल होती है। ओके, नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द लोकसभा control the council of minister, only a person who enjoy the supreme of the majority of the member in the Lok Sabha is appoint the prime minister। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो लोकसभा का लीडर कौन हुआ, अभी मैंने आपको क्या बताया था, लीडर ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप, लोकसभा का जो मेजोरिटी ग्रुप का लीडर होगा वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। तो प्राइम मिनिस्टर ही क्या करेगा, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है उसका। यानी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, नेक्स्ट उसका क्या वर्क होता है, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और नेक्स्ट जब वो फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की फॉर्मेशन करता है तो उसको रिमूव करने का राइट भी किसका होगा, प्राइम मिनिस्टर का ही होगा। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको बताए थे फोर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव की जो पावर होती है वो किसके हैंड में होती है, प्रेसिडेंट के हैंड में होती है। यानी एग्जीक्यूटिव की कंप्लीट पावर होती है वो एग्जीक्यूटिव के प्रेसिडेंट के हैंड में होती है। यानी इससे रिलेटेड जितने भी वर्क किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के ही नेम से किए जाएंगे। ओके, अब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे किया जाता है, इलेक्शन कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली मीन्स क्या होता है,
इनडायरेक्टली मीन्स ये नहीं होता कि है ना 1 by 1 पर्सन उसको देगा। इसका जो इलेक्शन होता है उसमें बोथ हाउस के जो मेंबर्स होते हैं वो शामिल होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसका इलेक्शन क्या कहलाता है, इनडायरेक्टली कहलाता है। ओके, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। नेक्स्ट सीक्रेट बैलोट होता है, गुप्त मतदान जिसको बोलते हैं। ओके, तो इसके थ्रू क्या किया जाता है, उसका इलेक्शन कंप्लीट किया जाता है। जो प्रेसिडेंट है उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू क्या किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्लास में आएगा आप कंप्लीट इम्पीचमेंट की प्रोसेस के बारे में रीड कर सकोगे। ओके, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है उसके थ्रू प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है, रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट Prime Minister. You know that Prime Minister लीडर ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप लोकसभा, लोकसभा की जो मेजोरिटी ग्रुप का लीडर होगा वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। प्राइम मिनिस्टर का क्या फंक्शन होगा, अभी मैंने बताया था सबसे मोस्ट फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की फॉर्मेशन करता है, उनको पोर्टफोलियोज में डिस्ट्रीब्यूट करता है, अलग अलग विभाग बताता है उनके कौन कौन से फंक्शन होंगे, कौन कौन से मैटर में वो करेंगे। यानी मोस्ट पावरफुल जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर होती है, जिसके थ्रू रूल और रेगुलेशन या पॉलिसीज कंप्लीट की जाती है। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगेन आप बुक में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Prime Minister the most important political institution in the country, yet there is no direct election to the post of the Prime Minister. The President appoint the Prime Minister. मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताया है, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट प्रेसिडेंट बाउंड होता है कि वो किसको बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर। जो लोकसभा की मेजोरिटी ग्रुप का लीडर होगा वही क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। The president appoint the leader of the majority party of the coalition of the parties that the commands a majority in the Lok Sabha as prime minister. In case no single party or alliance get a majority, the president appoint the person most likely to secure a majority supports. तब वो क्या कर सकता है, मेजोरिटी सपोर्ट्स का यूज कर सकता है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स टेन्यूर, प्राइम मिनिस्टर का कोई टेन्यूर मीन्स उसका कार्यकाल, टेन्यूर किसको बोलते हैं, उसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज द रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ लोकसभा। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑफ द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कौन करता है, जो अदर मिनिस्टर होगा उसको भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उनकी भी एडवाइस कौन देगा, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर देगा। The party of the coalition that has the majority in the Lok Sabha, the Prime Minister is the free to choose minister as long as they are members of the Parliament. Sometime a person who is not a member on Parliament can also become a minister, but such as the person has get elected to one of the House of the Parliament within 6 months of appointment as minister. इस प्रकार क्या होता है, कंप्लीट आपका जो प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट होता है। अब उसके पास कौन कौन से मिनिस्टर होंगे, कौन कौन से पावर होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।